और पैसा देख गाली सुने। सरकार कहती है किसान का आय हम दुगुना करते हैं, हम किसान का आय क्या दुगुना करते हैं। जिला प्रशासन किसानों का धान नहीं लेना चाहता है। मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बच्चों का लक्ष्य बढ़ाना हो और पैसा देख गाली सुने। सरकार कहती है किसान का आय हम दुगुना करते हैं, हम किसान का आय क्या दुगुना करते हैं। ना आप हमें समय पर पानी देते, समय पर खाद भी नहीं देते। अभी खाद की स्थिति देखिए, आज खाद हमसे कितना महंगा बेचा जा रहा है। खाद का आज क्या हाल है आप देखिए। खाद का जहां यूरिया 500 रुपए के बोरा हम लोग खरीद रहे हैं, 2000 में DAP खरीद रहे हैं और गेहूं मेरा खरीदाएगा नहीं। में क्या कारण है कि धान फेंकना पड़ रहा है? ये जिला प्रशासन किसानों का धान नहीं लेना चाहता है। भारत सरकार ने जो पिछले बार जो हमारा टारगेट था बिहार का, उसमें से 8000 कुंटल से लगभग का धान का इस बार कम जो है सो हमारे कृषि के जो हमारे विशेषज्ञ हैं प्रधानमंत्री और अजीत शाह ने उसके धान को कोटा कम कर दिया है। ये सारी पार्टी के लोग जानते हैं। बिहार को बहुत कम कर दिया और उसके बाद जो हमारा लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य में एक पंचायत में कम से कम 1000 बीघा, 800 बीघा, 700 बीघा जमीन है और वहाँ पर धान का कहीं 2 लॉट 800 कुंटल, कहीं 400 कुंटल, कहीं 700 कुंटल, कहीं 1400 कुंटल, कहीं 2400 कुंटल धान खरीदारी के लिए टारगेट जिला प्रशासन ने दिया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जिला प्रशासन और बिहार सरकार को कि क्या पंचायतों में तुमको इतना अपार बहुमत किसान मजदूरों ने दिया था कि तुम जीत कर जाओगे तो किसानों के अंदर खुशहाली आएगा घर में। लेकिन जिस पैक्स में जहां पर 10,000 15,000 वोटर है, 2000 3000 घर है और वहाँ पर लक्ष्य दे रहा है 2400 कुंटल, कहीं ये 1 लॉट का 400 कुंटल, इसका क्या माने किसान का धान खरीदाएगा। उसके बाद ये माननीय कमिश्नर महोदय ने किसान ने रजिस्ट्रेशन के आधार पर जो किसान लाया रजिस्ट्रेशन उसके आधार पर धान खरीदा तो कहता है कि 100 कुंटल हो गया, 60 कुंटल हो गया। एक आदमी किसान से ये अन्याय हो गया, इसका कागज लाओ। और वह जिला का टीम और प्रखंड का टीम जा रहा है और खाना पानी करके उससे घूस मांगता है, उसको मजबूर करता है कि तुम हमको पैसा दो तब तुम्हारा हम जो है सो इसको पास करेंगे। और जांच के नाम पर LPC और वगैरह के नाम पर आज उसको धान की अधिप्राप्ति नहीं हो रही है। अभी 4 लॉट 3 लॉट 2 लॉट जो भी पैक्स खरीदा है मुजफ्फरपुर जिला में उसका चावल नहीं गिर रहा है। आज अभी तक मात्र 70 कुंटल FRCO आया है। अभी हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र बाबू ने कहा कि अजीत शाह ने और एक कारपोरेट को दे दिया है पूरे बिहार का FRCO सप्लाई करने के लिए। उसका जाता है कलकत्ता के लेबोरेटरी में और वह लेन देन है। मिलर कह रहा है कि पैक्स का लोग 10,000 कम से कम रुपया दे। अमर पांडे जी ने कल कहा कि आपके यहाँ तो 10,000 का मांग कर रहा है, बिहार के दूसरे जिला में 20,000 30,000 1 लॉट चावल किनाने के लिए मिल मांग रहा है FRCO मंगाने के नाम पर। यह है जिला प्रशासन का मनमानापन और इसमें नीचे से तमाम अफसर से लेकर ऊपर तक बिहार सरकार के मंत्री तक इसमें इन्वॉल्व है और बेइज्जत कराता है पैक्स अध्यक्षों को, उनका सम्मान नहीं देता है और अपने गुर्गों से ऐसे लंपट किसानों से प्रचार करवाता है कि पैक्स धान नहीं खरीद रहा है। मैं आज हम लोग उब गए हैं और हम लोगों का 4-4 3-3 लॉट धान जो किसानों का खरीदारी है वो धान का चावल नहीं गिर रहा है, पैक्स को सूद लग रहा है। 1 लॉट 1 महीना का 10,31,000 का जो धान हम खरीदे हैं उसका 11,000 रुपया हम लोग को
ब्याज लग रहा है। जिस पैक्स ने 4 लॉट धान खरीदा उसको 40 या 120, 1,20,000 रुपया सूद लग गया। अब बताइए वो जमीन बेच के, स्वयं सेवी संस्था है वो जमीन बेच करके देगा? ये अन्याय है बिहार सरकार का, बिहार सरकार के गुर्गे का। हमारे जिला पदाधिकारी, हमने उनको जाकर मेमोरेंडम आज के बारे में दिया था और मांग किया था कि आप इसको लागू कीजिए, एफआर को जल्द दिलवाइए और जल्द से जल्द भरपूर मात्रा में जो धान खरीदारी है उसका जो है तो चावल गिरे। और बीएसएफसी 1 लॉट में मिलरों के द्वारा 25,000 रुपया वो लेता है, 1 लॉट का 25,000 घूस लेता है। और किसान का वो जो पैक्स का पैसा है उस पैसा को वो भेजता नहीं है जल्दी, 15-15 दिन उसके अपरा रहता है और वो खागजी खाना पूरी में पैक्स के पैसा को रोक के रखता है। जबकि किसान का हम खरीदते हैं तो उसको 4 से 5 दिन में पैसा चला जाता है और पैक्स का ब्याज लगता है और वो पैसा रख करके ब्याज प्राप्त करता है। हर तरह से शोषण हो रहा है। कितनी बात हम आप मीडिया के जो लोग हैं, आप हमारे आदरणीय हैं, इस समाज के आप सबसे बड़े तबके से आते हैं, लोकतंत्र के प्रहरी है। हमारा आज हम सैकड़ों पैक्स अध्यक्ष यहाँ आकर जिला प्रशासन को, बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को यह मैसेज देने आए हैं कि आपने यदि हम लोगों की बात को नहीं सुना तो अभी तो ये अगराई है, आगे तेज लड़ाई होने वाली है। हम ईंट से ईंट बटा देंगे, हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार है, पुलिस का लाठी खाने के लिए तैयार है और हम लोग सड़कों को भी जाम करेंगे।